हम लोगों का रूटीन और लाइफस्टाइल कुछ इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोगों को ना खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और हमारा पूरा दिन भी एकदम स्ट्रेस में जाता है। तो बस आज मैं कुछ इसी तरह की बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स बताऊंगी जो कि अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो यकीन माने कि आपका जो काम है वो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री होकर गुजरने वाला है और घर के कामों के साथ साथ आप खुद को भी इतना वक्त दे पाएंगे कि आप खुद की भी केयर कर सकें। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आजकल ना हम लोग के दिन इतने बिजी होते हैं कि हम लोग ना खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं और घर के जो भी सारे काम होते हैं वो इतने स्ट्रेस में जाते हैं कि कभी कभी ना हम लोगों को खुद पर ही चिड़चिड़ापन सा चढ़ने लगता है। बट इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी सी कुछ हैबिट्स को अपनाना होगा और आप लोग खुद देखेंगे कि जो आपका दिन है वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा, स्ट्रेस फ्री जाएगा और आपके जितने भी काम हैं करके वो बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रहेंगे, बल्कि आप सारे कामों को बहुत ही स्मूथली करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली मेरी जो टिप है वो ये है कि आप लोग मॉर्निंग में उठकर जो भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने उठने की आदत डालें और उठने के बाद 5 से 10 मिनट सबसे पहले आप लोग खुद को दें। जहां आप लोग चाय कॉफ़ी की जगह कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी वगैरह हुई, ज़ीरा वाटर है, लेमन वाटर है। अगर आपको इतना कुछ करने की आदत नहीं है या फिर टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली 1 गिलास पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये ना हमारी बॉडी को एक्टिव करता है प्लस हमारा वेट रिड्यूस भी होता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ अगर कोई भी चीज़ आपको जगह बेजगह की दिख रही है तो आप लोग कोशिश करें कि उसको उठाएं और उसी जगह पर रख दें जहाँ उसकी जगह है। तो अगर जब आप लोग उठकर सुबह अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं तो फिर उसके बाद आप अपना किचन में आके काम करेंगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट जो हैबिट है वो ये है कि जब आप अपनी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी में ही जो भी आपको कटिंग या चॉपिंग करनी है तो आप पहले से ही सोच के रखें कि हाँ मुझे लंच में ये बनाना है या ब्रेकफास्ट में ये बनाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसी टाइम में ही लंच तक की अपनी कटिंग चॉपिंग करके रख दें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लंच बनाने में टाइम होगा वो सेव होगा। तो जैसे ना मैं अपनी जो मील प्लानिंग होती है वो पहले से ही सोच के रखती हूँ नेक्स्ट डे की कि मुझे मॉर्निंग में उठ के क्या बनाना है। और आज मेरा मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट में पोहा था और लंच में मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो मैंने यहाँ पे ना दोनों की ही प्रिपरेशन एक बार में ही करके रख दी। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो हैबिट है वो ये है कि हम लोगों को नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए या हमें अपनी एक टू डू लिस्ट बना के रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले एक दिन पहले ही सोच रखा था कि मुझे आज ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या बनाना है, तो उसी तरह से मैं आज नेक्स्ट डे की भी तैयारी करके रख दूँगी कि मुझे कल क्या बनाना है, जिससे कि मेरा आधे से ज़्यादा जो टाइम है वो नेक्स्ट डे ये सोचने में ना लगे कि मुझे क्या बनाना है और बार बार उस चीज़ की तैयारी भी ना करनी पड़े। नेक्स्ट हैबिट है कि आप लोग अपनी जो भी टू डू लिस्ट बना रहे हैं या जो भी आप अपना काम मेंशन करते हैं या सोच लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपको ये काम करना है, तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि जिस दिन आप लोग डीप क्लीनिंग किसी भी पार्ट्स की नहीं कर रहे हैं तो उस दिन आप लोग कोशिश करें कि कोई भी 1 से 2 छोटे छोटे एरियाज़ आप ले सकती हैं और उनको आप ठीक कर सकती हैं, डीक्लटरिंग कर सकती हैं। तो जैसे कि ना आज यहाँ पर मैं जो मीराब की अलमीरा है तो उसको मैं ठीक कर दूँगी, जो भी कपड़े वगैरह हैं। तो मेरे पास ना कोई भी वार्डरोब वगैरह नहीं है, तो मैं जो भी अलमारी है उसी में ही एक एक सेक्शन मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे ना आज मैंने मीराब के कपड़ों का सेक्शन लिया था और बस उनको ही मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और सारे कपड़ों को बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो हम लोग भी या आप लोग भी इस तरह से एक छोटी सी हैबिट्स अपने अंदर ला सकते हैं कि अगर आपने डीप क्लीनिंग करने का सोचा है तो आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का ना काम करने का मन नहीं करता है
तो उस दिन आप कोई छोटा सा पार्ट्स ले सकते हैं जो कि आप 5 से 10 मिनट में कर सकें, और कोशिश करें कि टाइमर सेट करके करें। तो आप लोग खुद देखेंगे कि जो काम आपका आधे घंटे में हो रहा होगा वो टाइमर सेट करके आप 15 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीराब के सारे कपड़े जो मुझे सेक्शन वाइज रखने थे वो मैंने रख दिए हैं। शॉर्ट्स को एक तरफ रख दिया है, टी शर्ट सारी एक तरफ रख दी हैं, और कुर्ता पजामा शर्ट्स वगैरह सारी एक तरफ रख दी हैं। तो जब मैंने आज मीराब की अलमीरा को ठीक किया ना, तो उसमें मीराब की जितनी भी ट्रॉफीज़ वगैरह थी, मेडल थे, तो वो सारे निकल आए और सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा काम मेंशन किया था और उसको मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो हैबिट है कि हम लोग किचन में काम करते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग के हाथ आटे में या ऑयल वगैरह वगैरह में सने हुए होते हैं, गंदे होते हैं। बट उस वक्त हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो अपनी किचन के जितने भी जार्स वगैरह हैं उनको तुरंत के तुरंत साफ़ करके रखते जाएं। तो आप ना 5 से 10 मिनट इस क्लीनिंग को दे सकती हैं, और जो जो चीज़ आपने यूज़ की थी तो कोशिश करें कि आप अपने 5 मिनट में उन सारी चीज़ों पे एक एक वाइप्स लगा के और तुरंत ही उन चीज़ों को सेट कर दें। तो ना इससे ये होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम किचन में आएंगी तो आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी मसाले जार्स वगैरह मसाले के आपने छुए थे, गंदे हो गए थे आटे के या फिर ऑयल्स वगैरह के हाथ जो लगे थे, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको गंदे नहीं मिलेंगे। और जब इसी तरह से अगर आप छोड़ती रहेंगी तो एक दिन वो आएगा कि वो जार्स इतने गंदे हो जाएंगे कि आपको भी देखने में बहुत ज़्यादा गंदा फील होगा। प्लस अगर कोई आपके किचन में बाई चांस आ जाता है तो उस टाइम आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि काश मैं इन्हें पहले ही साफ़ कर चुकी होती। बट ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, अगर आप लोग ये अपनाते हैं तो यकीन माने आपकी किचन 24 आवर्स क्लीन रहने वाली है। उसी में ही आपको ये देखना है कि आप एक्टिव किस टाइम पे रहते हैं, किस टाइम पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को समेटना है। तो मॉर्निंग में जो मेरा टाइम होता है वो मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मुझे मतलब कुकिंग वगैरह भी करनी होती है, बच्चों को तैयार भी करना होता है, खुद भी तैयार होना होता है, और उसी टाइम में ही मैं मीराब की जो पढ़ाई है उसका भी मैं खुद ही ख्याल रखती हूँ। स्कूल का काम वगैरह करवाने के बाद मैं एक्स्ट्रा वर्क उसको ज़रूर देती हूँ। तो जब भी मैं रूम में बैठी होती हूँ, अपना यूट्यूब का काम कर रही होती हूँ, या नॉर्मली ही मीरा मेरे पास आके बैठ जाता है, तो मैं उसको ये वर्क दे देती हूँ जिससे कि वो अपना वर्क करता रहे और मैं भी अपना काम करती रहूँ। नेक्स्ट हैबिट है कि हमें खुद पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग ना सब पे तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी कि मैं घर में हर एक पर्सन का ख्याल रखती थी, बट खुद के लिए मैं कुछ भी नहीं करती थी। बट ये आदत मैंने कुछ टाइम से छोड़ दी है और अपनी खुद की केयर करने का ये रूटीन मैंने अपना बना लिया है कि डेली ही मैं कुछ ना कुछ खुद के लिए ज़रूर करती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह तो मैं करती ही हूँ, प्लस अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हेयर का ख्याल रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना मैंने नॉर्मली ही बस बेसन को लिया और हाथ में ही ले लिया, उसको पानी से हल्का सा गीला कर लिया और 5 मिनट लगभग मैंने बस स्क्रब कर लिया। तो बेसन के स्क्रब करने से आप लोग कुछ टाइम में देखेंगे कि आपके फेस पे जो भी एक्ने वगैरह के दाग होंगे ना, वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लॉसी हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं अपना थोड़ा तैयार हो रही थी और मीराब को मैंने दे दिया उसका काम करने के लिए। तो बस कुछ इस तरह से हमें अपने रूटीन को सेट करना है और पूरा दिन ही हमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर निकालना है। इससे ना आपके घर के सारे काम भी होते रहेंगे और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। खुद की भी केयर करेंगे, घर की भी केयर होगी, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, हर एक चीज़ आपकी टाइम पर होगी। तो बस कुछ यही छोटे छोटे से टिप्स थे जो कि हम लोग अपने पूरे दिन को बहुत ही स्ट्रेस फ्री होकर निकाल सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कि ये छोटे से टिप्स आप लोग को कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।